हिमाचल के नाम से स्कॉलरशिप टेस्ट करवा रहा है, किस तरह से, क्योंकि हर वर्ष करवाया जाता है, किस तरह से इसमें सभी बच्चे एनरोल होते हैं? ये क्लाब ऑफ हिमाचल पिछले 3-4 सालों से हो रहा है और इसका जो ऑब्जेक्टिव है वो हिमाचल में साइंस की प्रतिभाओं को तराशना है और नाम भी इसलिए क्लाब ऑफ हिमाचल रखा गया है कि कलाम साहब जिन्होंने साइंस में इतना माइलस्टोन कवर किया, एक टीचिंग प्रोफेशन से शुरू होके राष्ट्रपति जैसी गरिमामयी पोजीशन तक पहुंचे, तो उनसे ज़्यादा प्रेरणात्मक इन साइंस के बच्चों के लिए कोई नहीं हो सकता। अब ये जो इस बार कलाम ऑफ हिमाचल 2025 हो रहा है, इसका आगाज़ 26 जून को महामहिम राज्यपाल जी ने किया था एचपी यूनिवर्सिटी ऑडिटोरियम से। उसके बाद हमारी पूरी टीम लोगों तक पहुंचने के लिए हर एक स्कूल तक पहुंचे, लोगों का बड़ा अच्छा रिस्पांस रहा और आज फर्स्ट फेज़ है, हालांकि कुछ बच्चों के एग्ज़ाम भी चले हुए हैं और आज फर्स्ट फेज़ शिमला में भी है और सुंदरनगर में भी है। अभी कुछ बच्चा अगर कोई भी यहाँ मिस कर जाता है तो अभी 5 अक्टूबर और 12 अक्टूबर को उसके बाद सेकेंड और थर्ड फेज़ होगा और ये पिछले साल से हम ज़्यादा अच्छा रिस्पांस इस साल मान रहे हैं। पिछले साल जहाँ 18,500 लोग अपीयर हुए थे बच्चे इसमें, इस बार 30,000 के करीब हम सोच रहे हैं कि बच्चे अपीयर होंगे और क्योंकि एक अब पूरे हिमाचल का एग्ज़ाम हो गया, बहुत बड़ा एग्ज़ाम हो गया है, इसमें स्कॉलरशिप भी हैं, कोई 20 लाख के करीब तो कैश प्राइजेज़ हैं, 50 लाख के करीब स्कॉलरशिप्स हैं और पिछले साल जहाँ फर्स्ट प्राइज़ 1 लाख था, इस बार वो 2.5 लाख कर दिया गया, उसमें 1.5 लाख की स्कॉलरशिप ऐड कर दी गई कि उस साइंस के बच्चे को जो वाक़ई आगे बढ़ना चाहता है, उसको एक प्लेटफ़ॉर्म दिया जाए, जो कल हिमाचल और भारत का नाम रोशन करे। अभी अगर हम देखें तो आज जिन बच्चों को ने कलाम ऑफ हिमाचल में रजिस्ट्रेशन की है, उनका एग्ज़ाम शुरू हो गया 10 बजे से। ये एग्ज़ाम 10 से 11 बजे तक है, 11 से 12 बजे तक है, 11 बजे शुरू हो गया है और अगला फेज़ भी इसी तरह से 5 को 11 बजे ही शुरू होगा और जिन बच्चों ने अभी भी रजिस्ट्रेशन नहीं कराई है, आपके थ्रू मेरा आग्रह रहेगा कि वो उसके लिए रजिस्ट्रेशन करवा लें। इसके अलावा हर क्लास के टॉपर को 11,000 रुपये, सेकेंड वाले को 5100 रुपये और थर्ड वाले को 3100 रुपये का इनाम रखा गया है। तो ये रही कलाम ऑफ हिमाचल की जो अब पूरे घर घर तक पहुंचने लगा है हिमाचल के और आने वाले वक्त में ये अपने जिसका ऑब्जेक्टिव है उसको पूरा करेगा। जिस तरह से आपने कहा, बीते साल के कंपैरेटिवली इस साल बच्चे ज़्यादा रुझान बच्चों का देखने को मिला है, तो किस तरह से बच्चों को जानकारी मिलती है और किस तरह से इस टेस्ट के बारे में अवगत सभी को करवाया जाता है? वो अलग-अलग तरह के प्लेटफ़ॉर्म्स हैं जहाँ स्कूल में जाके कुछ एक तो जो प्रिंसिपल हैं स्कूल के, वो भी हमें आग्रह करते हैं कि आप हमारे स्कूल में ही टेस्ट कंडक्ट करवाएँ। तो अभी इस फेज़ के बाद अब हम स्कूल में ही टेस्ट करवाना शुरू कर देंगे। तो उसमें जो स्कूल प्रिंसिपल हैं, स्टाफ है, उनकी भागीदारी भी होती है, विद्यापीठ का स्टाफ है, पूरी टीम है, जो लोगों को अवेयर कर रही है कि ये टेस्ट जो पहले हायर क्लासेस के लिए होता था, अब 6 क्लास से शुरू कर दिया गया है, 6 से लेके 12 तक के बच्चे इसमें अपीयर हो रहे हैं। सोशल मीडिया के थ्रू हमने लोगों को समझाया कि इस टेस्ट को देने से क्या बच्चे को फ़ायदा होगा। इसका सिलेबस इस तरह से बनाया गया है कि आने वाले टाइम में बच्चा अगर एनटीएससी वगैरह दे या किसी तरह के ओलंपियाड दे, उन ओलंपियाड के लिए उसको बहुत मददगार ये सिद्ध होगा। तो प्लस वन में जाएगा। अभी न्यू एजुकेशन पॉलिसी नाम की कोई चीज़ नहीं है। अब उसको या तो मेडिकल में जाना है या नॉन मेडिकल में जाना है या आर्ट्स में जाना है, कॉमर्स में जाना है। अभी आप भी यही बोलेंगे, बच्चे को पूछेंगे जाके, और मैं आपको सही बता दूँ, आपके बच्चे को बिल्कुल पता नहीं है उसको कहाँ जाना है। वो जाकर अपने दोस्तों को देखेगा और कोई स्टिग्मा जैसे बोला है कि आर्ट्स रखना तो बुरी बात होती है, अपने दोस्तों को देखेगा मेडिकल नॉन मेडिकल रखते हुए। हाँ, अगर वाकई में उसका साइंस में इंटरेस्ट है, आप खुद वॉच करें, अभी टाइम है, 5-7 महीने का टाइम है। आपसे ज़्यादा वॉच करने वाला कोई और अच्छा नहीं हो सकता। लेकिन बाद में बच्चे की सिर पे मत थोपें कि तूने बोला था इसलिए मैंने तुझे भेज दिया, अब तू पढ़ लेना है, क्योंकि वो भेड़चाल में जाएगा। अभी बच्चे को 10th में किसी को पता नहीं होता, भूल जाओ। हमारे पास आते हैं पेरेंट्स आए कि जी मैंने तो इससे पूछा था, और बहुत प्राउड से फील करते हैं कि मेरा डिसीजन नहीं था, मैंने इससे पूछा था। वो भेड़चाल में कहीं भी चल जाए। आपके पास 5-7 महीने का टाइम है, इसमें थोड़ा सा उसकी एक्टिविटीज़, उसका इंटरेस्ट
बच्चों का इंटरेस्ट आइडेंटिफाई करने के लिए, तो आपका उससे रिलेटेड किस तरह की तैयारी है कि कोई स्टैंडर्डाइज टेस्ट होंगे या आप किसी तरह से अलग एक्टिविटीज़ ऑर्गेनाइज करेंगे? थोड़ा सा प्लीज़ सर आप बताएं हमें हाँ इसके बारे में। 6, 7, 8, 9, 10 5 साल हैं हमारे पास। हर क्लास में एक्टिविटीज़ ऐसी होंगी जिन एक्टिविटीज़ से हम आइडेंटिफाई कर पाएंगे कि इस बच्चे का इंटरेस्ट किधर है, और वो सॉफ्टवेयर में मार्क कर देते हैं कि इस बच्चे ने इस एक्टिविटी में ये इतना ग्रेड लिया था और इसका इंटरेस्ट इस तरह है। अगले साल भी उसका मार्क करेंगे तो अगले साल पता चल जाएगा कि वही इंटरेस्ट है या चेंज हो रहा है, फ्लक्चुएटिंग है। लेकिन 5 साल की रीडिंग हमें बता देगी कि इस बच्चे का मेन इंटरेस्ट इन फील्ड में, तो इसको यहाँ पे जाना चाहिए। क्योंकि 5 साल का अनफ टाइम होता है, किसी भी स्कूल के लिए अनफ टाइम था, ऐसा नहीं कि हमारे लिए, किसी के लिए भी अनफ था, लेकिन किया नहीं होगा। वो कमाई पे लगे हुए हैं या जैसे मर्जी कर रहे हैं। हमने कमाल काफ़ी किया, मतलब भगवान ने जितना देना था, जितना हमें कमाना था उससे ज़्यादा दे दिया। अब हमारा जो इंटरेस्ट है वो ये है कि जो अगला जो हमारा फ्यूचर है उसकी बनाने के लिए जो कुछ हम कर सकते हैं हमारे हाथ में, वो करने की कोशिश करें। सभी को नमस्कार। जैसा कि कलाम ऑफ हिमाचल का आज आगाज़ हो चुका है, जिसमें कि मंडी डिस्ट्रिक्ट के ऑलमोस्ट 45 स्कूल्स के बच्चे इस स्कॉलरशिप एग्ज़ाम को दे रहे हैं, जो कि हिमाचल का सबसे बड़ा स्कॉलरशिप टेस्ट है। और आज विद्यापीठ की सुंदरनगर ब्रांच में बहुत से बच्चों ने ये टेस्ट आज अटेम्प्ट किया है, और बाकी भी जो बच्चे किसी तरीके से किसी कारणवश अगर ये टेस्ट नहीं दे पाए तो उनके पास अपॉर्चुनिटी है अभी कि वो 5 अक्टूबर और 12 अक्टूबर को इस टेस्ट को दे सकते हैं, ताकि वो हिमाचल के सबसे बड़े स्कॉलरशिप टेस्ट का हिस्सा बने और अच्छे से तैयारी करके इस स्कॉलरशिप को ग्रैब करने की, स्कॉलरशिप को जीतने की वो तैयारी कर सके। और बेस्ट विशेस सभी के लिए कि वो आने वाले 5 अक्टूबर और 12 अक्टूबर के टेस्ट को अच्छे से तैयार करके इस स्कॉलरशिप को हासिल कर सकें। विद्यापीठ के अपने कोचिंग सेंटर के साथ साथ मंडी डिस्ट्रिक्ट के कम से कम 45 स्कूल्स में यही टेस्ट आज ही के दिन कंडक्ट कराया गया, और आगे वाले 2 फेजेस में भी कंडक्ट कराया जाएगा। तो जिसमें बहुत से बच्चों ने आज उत्साह दिखाया है, बहुत से बच्चे ने आज टेस्ट अटेम्प्ट किया है, और जिनसे रह गया है वो बहुत ज़्यादा क्यूरियस है 5 अक्टूबर और 12 अक्टूबर को टेस्ट देने के लिए। जो हमें रिस्पांस मिल रहा है, हमें कॉल्स आ रहे हैं, मैसेज आ रहे हैं कि जिनका टेस्ट छूट गया है कि हम कब दे पाएँ, तो उनको सबके लिए कि 5 अक्टूबर और 12 अक्टूबर को वो इस टेस्ट को दे सकते हैं। और फिक्र हमेशा मेरे साथ रहता है। भूषण ज्वेलर्स, अनमोल रिश्तों के लिए। आया ना मुंह में पानी आया ना। आपने मोमोज तो बहुत खाए होंगे, लेकिन वाह मोमोज के मोमोज नहीं खाए तो क्या ही खाया। टेस्ट की बात करूं तो जब मैं वीडियो बना रही थी ना, तो मुंह में इतना पानी आ रहा था कि जल्दी से मोमोज मिले और मैं खाऊं। वाह मोमोज। कालका शिमला हाईवे पर एक ऐसी जगह जहां का खाना और स्वीट्स दोनों ही आजकल काफी वायरल हो रहे हैं। नाम है विनायकम, जहां आपको फुल कोर्स मील्स, बेक डिलाइट्स एंड 70 से भी ज्यादा स्वीट्स की वैरायटीज एक ही छत के नीचे मिलती है। हमने यहाँ ट्राई किया कढ़ाई पनीर और दाल मखनी। टेस्ट बिल्कुल लाजवाब था, परफेक्टली स्पाइस्ड एंड रिच इन फ्लेवर्स। सच में इस टेस्ट को मैं कभी भूल नहीं सकता। खाने के बाद हमने ली रसमलाई, और भाई सच कहूँ तो इतनी सॉफ्ट और क्रीमी थी कि बस खाते ही मुंह से बाहर निकल गया। आप भी यहाँ की रसमलाई एक बार जरूर ट्राई करना। और जब पता चला कि यहाँ 70 से भी ज्यादा स्वीट्स की वैरायटीज मिलती हैं, तो कैसे ना ट्राई करते। हर स्वीट में अलग ही स्वाद था, एकदम फ्रेश एंड फ्लेवरफुल। यहाँ इंडिया के हर कोने से कारीगर बुलाए गए हैं ताकि हर स्टेट की स्पेशलिटी आपको यहाँ मिल सके, और टेस्ट में भी ऑथेंटिसिटी एंड क्वालिटी दोनों क्लियरली महसूस होती है। विनायकम स्वीट्स एंड रेस्टोरेंट आपको कालका शिमला हाईवे पर सोलन से थोड़ा आगे सोलोगड़ा में मिल जाएगा। अगर कभी शिमला जा रहे हो और कुछ अच्छा खाने का दिल करे तो इस जगह को बिल्कुल भी मिस मत करना।